2020 के फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर तेरी मिट्टी जैसे पेट्रोटिक सॉन्ग की जगह अपना टाइम आएगा जैसे अब्यूजिव सॉन्ग को जो फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है, उसके कुछ टाइम के बाद में जो तेरी मिट्टी के राइटर है मनोज मुंतशिर, वो ट्वीट करके कहते हैं कि मैं मेरी पूरी जिंदगी लगा दूं एक अच्छा गाना लिखने के अंदर, पर मैं तेरी मिट्टी से बेटर कोई गाना लिख ही नहीं सकता। और ये डार्क चेहरा है बॉलीवुड का। सैफ अली खान बोलते हैं बॉलीवुड अवार्ड्स आर द बिगेस्ट जोक इन द वर्ल्ड। इवन अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर ने भी पब्लिकली कुछ इंटरव्यूज के अंदर ये एक्सप्रेस कर रखा है कि बॉलीवुड अवार्ड्स आर बायस्ड। एंड आपने भी काफी बार नोटिस किया होगा जिस एक्टर की एक्टिंग स्किल्स उस अवार्ड के आसपास भी नहीं होती, उसको भी वो अवार्ड मिल जाता है। Theaters, I think everyone has their own journey and their own story. भाइयों, अपने चारों तरफ देखिए। आज की वीडियो के अंदर अपन डिकोड करने वाले डार्क रियलिटीज एंड डार्क बिजनेस मॉडल ऑफ अवार्ड शोज। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। वी आर वेरी क्लोज टू 20,000 सब्सक्राइबर्स। सो इंडिया इज द लार्जेस्ट फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री। हर साल 1500 से 2000 मूवीज इंडिया में प्रोड्यूस होती है। तो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, इन सब के एफर्ट को सेलिब्रेट करने के लिए अवार्ड शो नाम की चीज आई थी 1953 में। एंड स्टार्टिंग में अवार्ड्स की केवल 5 कैटेगरीज थी: बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। ठीक है, ये समझ में आता है। बट रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखोगे तो अवार्ड्स के ऐसे ऐसे नाम आ गए जो अपन को सुनने में भी काफी अजीब लगते हैं। लाइक आई एम मोर देन यू कैन सी अवार्ड 2017 में ऐड हुआ है। नथिंग टू हाइड अवार्ड, बेस्ट साइलेंट एंड पावरफुल परफॉर्मेंस अवार्ड। तो एक ही शो के अंदर इतने सारे अवार्ड्स देने के पीछे क्या लॉजिक है? और बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो मूवीज के अंदर परफॉर्म करते हैं वो टीवी चैनल पे आके कैसे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं? तो अर्ली 2000 तक इंडिया के अंदर केवल 3 अवार्ड शोज थे: फिल्म फेयर, स्टारडस्ट एंड जी सिने अवार्ड। एंड प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर कम से कम 6 से 7 तरह के अवार्ड शोज होते हैं जिनके बड़े बड़े नाम और छोटे लेवल पे तो काफी अवार्ड शोज हैं, सीरियल वगैरह के भी अवार्ड शोज होने लगे। अब बात करते हैं इसके अंदर कितना ज्यादा पैसा है और इसका क्या बिजनेस मॉडल है। तो एक फैक्ट बताता हूं आपको, जो हमर इलायची का 2021 के अंदर फिल्म फेयर अवार्ड हुआ था, उसने 256 मिलियन व्यूज ग्रैब किए थे एंड 40 मिलियन से ज्यादा एंगेजमेंट थी ग्लोबली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर। तो होता क्या है ना, अवार्ड्स उसका पूरा बिजनेस मॉडल टीवी के ऊपर है। इनको जनता टीवी पे खींचनी है, तो टीवी के ऊपर जनता कैसे ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो, ये इनका मकसद रहता है। इससे वो जो ब्रेक के अंदर एड चलाएंगे उसकी इनकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा हाई चली जाएगी। इसीलिए बड़े बड़े एक्टर्स को इसके अंदर लाते हैं, उनको पे करते हैं परफॉर्मेंस के लिए। और उसका दूसरा एक और सोर्स है कि अगर कोई एक्टर आजकल आना चाहता है तो वो या तो उनको पे करना पड़ेगा एक अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, या फिर उनको कोई अवार्ड देना पड़ेगा। इसीलिए नंबर ऑफ अवार्ड्स बढ़ गए। इसके अंदर अवार्ड की 2 कैटेगरी होगी, एक अवार्ड बाई क्रिटिक होता है, एक अवार्ड बाई ऑडियंस होता है। और दोनों के अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अपन को पता ही नहीं है कि अपना वोट गया है, उस बंदे को अवार्ड मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। और क्रिटिक वाले अवार्ड के अंदर भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन इनको कोई बड़ी सेलिब्रिटी का परफॉर्मेंस करवाना है तो ये इनको अवार्ड दे देंगे या फिर उनको पे करेंगे उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के लिए। क्योंकि बड़े सेलिब्रिटीज की परफॉर्मेंस के कारण अवार्ड शो की टीआरपी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ती है। आपने भी काफी नोटिस किया होगा घर के अंदर बेटा सलमान की फिर शाहरुख की परफॉर्मेंस होने तो उसके बाद बंद कर देना। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा रिसेंट ईयर्स में अवार्ड की कैटेगरी इतनी ज्यादा कैसे इंक्रीज हो गई। इनको किस सेलिब्रिटी को कुछ करना होता है, परफॉर्मेंस करवानी होती है तो ये उसको अवार्ड दे देता है, या कुछ अवार्ड पेड भी होते हैं जिनसे इनको रेवेन्यू मिलता है। एंड दैट इज रियल थिंग एक्सेप्टेड बाय मेनी बिग एक्टर्स। तो ये सारी चीजें होती है अवार्ड शोज के अंदर। मतलब रियल टैलेंट को अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा, पर ऑडियंस को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो पक्का मिल रहा है। तो ऑडियंस वहां पे टिकी रह रही है। अब ये पैसा कैसे कमा रहे? तो पैसे कमाने के अंदर इनका सबसे पहला सोर्स है एड रेवेन्यू। जो टीवी के अंदर आप एड देखते हो बीच के अंदर ब्रेक के, तो उस एड की जो एक नॉर्मल जब सीरियल चलता है, लाइक कलर्स टीवी को सीरियल चल रहा है, तब जो उस एड की कॉस्ट होगी वो कम होती है। पर जब वहां पे अवार्ड शो चल रहा है तो वहां पे जो एड की कॉस्ट होगी वो ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ टीआरपी। क्योंकि अवार्ड शो वाले टाइम में बहुत ज्यादा जनता एक साथ में उस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर हुक्ड है और काफी टाइम से उसकी मार्केटिंग भी कर रखी है अवार्ड शो टेलीकास्ट होने की। एंड इफ आपको टीआरपी के कांसेप्ट को एकदम डिटेल में समझना तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो अब आप अवार्ड शो के दौरान जो ब्रेक्स में ऐड देखते हो तो उसके अंदर 10 सेकंड का ऐड एक बार चलाने की जो कॉस्ट होती है वो 2 लाख से लेकर 3.5-4 लाख रुपए तक जाती है। लाइक किसी ब्रांड को मान लो 10 बार वो अपना 10 सेकंड का ऐड चलाना है तो उसको 20 लाख या फिर जो भी कॉस्ट होगी 40 लाख रुपए उसको पे करने पड़ेंगे उस पर्टिकुलर 3 घंटों में, अगर उसको 10 बार उस ऐड को चलाना है। तो नॉर्मली अवार्ड शो का जो एवरेज टाइम होता है वो 2 से 3 घंटे का होता है। तो उसके दौरान 150 से 200 10 सेकंड के ऐड चला देते हैं ब्रेक टाइम के अंदर, जिससे इनके पास में 4 से 5 करोड़ का रेवेन्यू आ जाता है उन 3 घंटों के अंदर। फिर वो रेवेन्यू ब्रेकडाउन होता है, वो कुछ तो जाता है जो चैनल का ओनर है, जो ब्रॉडकास्ट राइट जो कर रहा है उसके पास में, और कुछ उसका रेवेन्यू जाता है जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है इवेंट को उसके पास में। एंड सेकंड इनका जो सोर्स है कमाने का वो है स्पॉन्सरशिप्स एंड ब्रांड डील्स। लाइक अवार्ड शो को कोई ना कोई स्पॉन्सर कर रहा है, लक्स का अवार्ड है, जी सिने अवार्ड है, तो उसके अंदर कोई ब्रांड ने उसको स्पॉन्सर कर दिया, नीचे को पावर्ड बाय, को स्पॉन्सर्ड बाय, ऐसे हैं। कुछ अवार्ड्स होते हैं जिनको स्पॉन्सर कर दिया जाता है, लाइक इस अवार्ड का नाम है
है लक्स सुपर टैलेंटेड एक्टर अवार्ड, इस तरीके से, तो वहाँ पे लक्स का नाम आ गया अवार्ड के आगे, तो एंकर बार बार लक्स का नाम लेगा। अब जिसको अवार्ड मिल रहा है वो भी ये बोलेगी कि थैंक्स लक्स फॉर दिस अवार्ड, तो उससे उस ब्रांड का प्रमोशन हो रहा है। तो उस सब चीजों की बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है जिससे करोड़ों में पैसा कमाता है। एट द एंड अवार्ड शोज एक विन विन सिचुएशन है बॉलीवुड के लिए, ऑडियंस के लिए, और जो अवार्ड शोज को होस्ट करवा रहे हैं उनके लिए बिजनेस पर्पस से भी। तो बॉलीवुड को उनका एक सेलिब्रेशन सा मिल जाता है, उनकी जो मूवीज है उनका एफर्ट है उसका एक सेलिब्रेशन मिलता है, उनको एक मोटिवेशन मिलता है, बट उसके अंदर डार्क रियलिटी आपको पता है कि एक्चुअल में वहां पे बाइसिंग हो रही है। एंड उसके अलावा ऑडियंस को एंटरटेनमेंट मिल रहा है, और जो उस अवार्ड शो को होस्ट करा रहा है उनको बहुत बड़ा पैसा कमा पा रहे हैं वो, और उनका जो ब्रांड है लाइक फिल्म फेयर है, जी सिने है, तो उनका ब्रांड भी उससे काफी लेवल पे प्रमोट होता है। तो अवार्ड शोज हमारे जैसे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए तो काफी सही, बट इसके अंदर जो अवार्ड्स एक्चुअली मिल रहे हैं दैट इज द पर्पस ऑफ अवार्ड शोज, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, लाइक ये जो क्रिटिक का अवार्ड होता है, फिर जूरी का अवार्ड होता है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी रखे कि किस तरीके से प्रोसेस फॉलो हो रहा है, जो अपन वोट कर रहे हैं वो लाइव वोटिंग हो, लाइक आजकल काफी ज्यादा पॉसिबल है वो चीजें, ये सारी चीजें इसके अंदर हो सकती है, जिससे इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, और एक्टर्स जो मेहनत करके वहां पे पहुंच रहे हैं उनको एक रियल मोटिवेशन मिलेगा कि यार मैंने मेहनत की और मेरे को ये फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। ये नहीं होगा कि उसकी जगह से स्टार किड को अवार्ड दिया जाए या फिर उसकी जगह उसको अवार्ड दिया जाए जिसने पैसा ज्यादा दिया है। तो ये चीजें आज तक होती है, ये बड़े बड़े एक्टर्स ने इसको बहुत पब्लिकली एक्सपोज भी किया है। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? क्या आपको लगता है ये चीजें इंप्रूव होगी या फिर जैसा है वैसे चलता रहेगा और ज्यादा खराब होने वाली इसकी हालत? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली हो, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला हो बिजनेस के अंदर, रियलिटी के अंदर, तो प्लीज कमेंट डाउन। एंड इफ आप इस चैनल को पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते आपको एक अच्छी केस स्टडी चैनल को देखने को मिलेगी। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, टेक केयर, जय हिंद।